गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ये 12th का टॉपिक है। सॉरी हम बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया था। मेरे पापा और मम्मी दोनों आदमी का डेथ हो गया था, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। सॉरी फॉर दिस। दूसरी बात कि 11th का बहुत सारा टॉपिक छुटा हुआ है, धन्यवाद ना। अब बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है कि 12th का कैसे ख़त्म होगा, तो हम इसलिए 12th का ही टॉपिक स्टार्ट किए। देखिए पहला टॉपिक है मैट्रिक्स, फिर पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट, और फिर इन्वर्स है, डिफ्रेंसिएशन है। तो एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारा वीडियो ने डिफ्रेंसिएशन का से आपका बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो फिर उसी को हम पढ़ा कर डालने का कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम एक्स्ट्रा बना देंगे वो चीज़ है। तो आप लोग क्या कीजिए कि डिफ्रेंसिएशन का वीडियो बनाइए। ये तो हम पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको हम ये भी डाला हुआ है और इसको मत देखिएगा क्योंकि उसका दिखाई नहीं देता, वीडियो अच्छा डाला नहीं हुआ है, धन्यवाद। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको वीडियो, ये वाला मैट्रिक्स पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। डिटर्मिनेंट का भी अच्छा वीडियो नहीं है, इसलिए हम पूरा पढ़ाएंगे, धन्यवाद ना। तो आप इसको तो हम पढ़ाएंगे, इसको आप पढ़ते रहिए। और डेली क्या कीजिए, डिफ्रेंसिएशन का एक ही लेक्चर, ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर नहीं देखना है, एक लेक्चर देखिए, उसका पूरा नोट्स बनाइए, उस क्वेश्चन को बनाइए जो जो मैसेज से बताया गया होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, 2 आपको पैदल चलेगा। फिर हम वीडियो बनाएं और फिर डालें तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा, समझे बात ना। इस वजह से देखिए ये आपका लिखा हुआ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज नोटेड बाई A, B, C। तो रेक्टेंगुलर नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर A, B और C से। सिंबल आपका क्या है, इस तरह का सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या 2 लाइन खींचते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में देखिए 432 107, तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए 4312 -110, तो ये भी आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड आपका मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ बात। सिंपल है और ये बहुत सिंपल होता है। इससे जानते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12th के एग्जाम में, समझ बात ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, जेईई मेंस किसी भी एग्जाम में उसमें भी आएगा, और आपका ये चीज़ है, समझे। तो सिंपल है, मैट्रिक्स होता क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो देखिए इसमें आपका 2 तरह का लाइन होता है। इसको हम लोग रो बोलते हैं, R1, और ये आपका कितना हो गया R2, तो ये आपका रोज कहलाता है। और इसमें आपका कॉलम कहलाता है, ये आपका C1 C2 और C3, इसको बोलते हैं कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलिए या मैट्रिसेस बोलिए, नंबर ऑफ रोज में और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो बराबर भी हो सकता है कॉलम्स के और नहीं हो सकता है। इसमें आपका देखिए 2 रो है 3 कॉलम है। इससे नीचे वाला जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें 3 रो था 2 कॉलम। तो देखिए जैसे ऐसा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं आपको C4057, ये R1 है और ये कितना आपका R2 है। ये C1 है, इसमें C2 है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, समझा ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2/2। क्या लिखते हैं, 2/2। इसको क्या लिखते हैं, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3। तो यहाँ पे 2 × 3 नहीं, 2/3 पढ़ते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। तो सिंपल मैट्रिक्स क्या है? नंबर के अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे मैट्रिक्स है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मान लिया 2/3 लिखना है, ये मतलब ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कॉलम को करता है, रो को ये कॉलम, ये रो को और ये कॉलम। इसमें आपका 2 रो है, ये R1 रो है, दूसरा क्या है R2 रो है, और ये कॉलम है C1 है, C2 है और C3 है। इसमें कोई एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जो आपका नंबर होता है, नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो जनरली हम रियल नंबर की बात करेंगे, समझा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत रेयर यूज होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स यूज नहीं करेंगे। देखिए हाँ, दूसरी बात, इसमें हम लोग लिखते एलिमेंट है, ये आपको इसमें जो भी है एलिमेंट लिखा था, A11, A12, A13, ये A21 और A22, A23। इसमें मान लिया कोई नंबर है तो 1, 0, 4, -3, 4 इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ है, M/N, इसको पढ़ते क्या है, M/N। ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है M, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है, समझे बात नहीं, ये फिक्स है, समझे। तो इसमें देखिए 2 रो फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या होता है आपका, रो होता है, और वर्टिकल लाइंस में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, लिखवा देते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसा है AIJ, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो AIJ से आपका जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में A121 लिखा हुआ है, तो किसका एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। ऐसा लिखा हुआ है A23, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है, ये क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह से किसी, जैसे ये आपका A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, ये क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड तीसरा कॉलम का है। इस तरह से हम लोग, जैसे कैपिटल में लिखा रहेगा, जैसे पता चल जाएगा किस रो का है, कितना रो है, कितना कॉलम है, इस तरह का एलिमेंट पता चल जाएगा। तो आप पता कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A31, A13, A21, A22, A23, इस तरह से हम लोग लिखने आना चाहिए, समझे बात ना। हम बताते हैं 2 चीज़ और, तो ये आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम 2/2 का, इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, 2 रो, फर्स्ट रो R1 और ये आपका कितना, आपका R2, C1 और C2, A11, A12, A21, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इस तरह 4 एलिमेंट होगा इसमें। A32, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम C1 और ये आपका C2, A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो ये एलिमेंट लिखने आना चाहिए आपको, आपको पता चल। देखिए दूसरी बात,
किसी भी मैट्रिक्स में कितना सारा एलिमेंट होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, तो 6 एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6, इसमें 2 दूनी 4, 4 1 2 3 4, ये सबको A11 को A12 को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपका 2 × 3 कितना 6 हो जाएगा, तो इसमें 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग को लिखने आना चाहिए। जैसे एक जनरल फॉर्म में क्या है, इसको आप लिख लीजिए, जैसे m/n, इसमें कितना रो है, m रो है और n कॉलम है। A11 A12 A13 n कॉलम है। देखिए तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, इस तरह से आपका कितना रो, m रो होगा। m रो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये nth कॉलम। ये m फर्स्ट रो, mth रो फर्स्ट कॉलम, m2 mth रो सेकंड कॉलम, m3 और mn, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसमें और भी एलिमेंट सब होगा, हम कुछ ही एलिमेंट लिखे हैं। ना पूरा एलिमेंट नहीं लिखे हैं, जो ज़रूरत हो तो नहीं हम लिखे हैं, समझे बात ना। तो इस तरह से है। अब एक चीज़ नोट में लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix m into n, where m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। m रो हो गया और n कॉलम्स हो गया। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कितना रो है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में है, देखिए अब आपका रोज किसको बोलते हैं, रो को भी लिख देते हैं, रो हॉरिजॉन्टल, लाइंस आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्स्ट रो, सेकंड रो और वो कॉलम्स को उसको बोलते हैं, हम लोग याद रहना चाहिए आप लोग। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रो हो गया, वर्टिकल लाइंस क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया। सिंपल चीज़ है। तो अब देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, जैसे आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दे देगा ऐसे 4 3 -2, ये मैट्रिक्स है। A21 A31 A23 33, ये सब एलिमेंट का नाम लिखना है। तो ये कितना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये हुआ फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला 0 इसका वैल्यू। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये वाला कितना हुआ 7। थर्ड रो में जाइए, थर्ड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये, क्रॉस कहाँ करा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये वाला कितना हो गया -10। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 9 हो गया। अगर A22 पूछता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यहाँ पे क्रॉस हो गया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, -3। ए अगर A12 पूछ देता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से हमको अगर कोई मैट्रिक्स दे दे और एलिमेंट पूछे कौन सा एलिमेंट है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट है। सुनाई बात ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एंड्स अगर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना सारा पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। देखिए A1/6, एक रो 6 कॉलम, 2/3। अब देखिए 6/1 और 3/2। 1 इंटू 6 कितना हो, 6 एलिमेंट, 6 इंटू 1 भी 1 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 2 इंटू 3 भी 6 और 3 इंटू 6 2 भी 6। तो ये 4 नंबर हो, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो, 1 2 3 4, कितना सारा पॉसिबल हो गया, 4। कौन कौन सा, ये वाला। इस तरह का मैट्रिक्स बनाई, इसमें एक रो है 6 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम, इसमें 6 रो है 1 कॉलम है। तो ये 6 तरह का पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें कितना एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट वाला, इस 4 ये पॉसिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर देखिए अगर एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दिया रहे, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना होगा, पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा, तो 1/2। ये तो बड़ा सिंपल होता है, 12/1, 2/6 और ये आपका कितना, आपका 6/2। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। फिर आपका 3/4 और ये आपका कितना, आपका 4/3। ये 6 मैट्रिक्स, 6 पॉसिबल मैट्रिक्स है। ये 6 आपका पॉसिबल मैट्रिक्स है, समझे। तो इसलिए आपका ये 6 पॉसिबल मैट्रिक्स, इस तरह से कोई भी है, माना अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपका दिया हुआ रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट 18 दिया हुआ है, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाए, A1/18, इसको उल्टा कर दीजिए, A18/1, एक रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, समझ ना। अगर ये 2/9, 9/2, 3/6 और ये 6/3। ये 6 मैट्रिक्स क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। समझे बात ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझे बात ना। तो कितना अगर पॉसिबल, अगर मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दे तो कितना सारा पॉसिबल होगा, कौन कौन सा होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होता है। नंबर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड रो होगा, तो जो m होगा या n होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 होगा। समझ रहे बात। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो सिंपल है, construct a matrix of order 2/2 whose aij element equal to 2i minus ये दिया हुआ है 2i माइनस j/4, ये दिया हुआ है। सबसे पहले किस ऑर्डर का चाहिए, 2/2 का। तो पहले 2/2 का एक मैट्रिक्स लिखते हैं। ये हो गया
2/2 का। इसमें 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। एलिमेंट फर्स्ट रो A11 A12 A21 A22। अब देखिए एलिमेंट कौन सा है, क्या क्या दिया हुआ, Aij एलिमेंट जो दिया हुआ है 2i माइनस जे डिवाइड बाई कितना आपका 4। हमको ये एलिमेंट निकालना है, A11 निकालना है, बड़ा सिंपल है। i की जगह 1 j की जगह 1, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। A12 2 इंटू 1 2 और j की जगह 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो 0/4 0। A21 2 दूनी 4 2 का निकालना है, ये वाला एलिमेंट 2 एक की जगह i की जगह 2 और j की जगह 2 दूनी 4 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आपका 4, 2/4 तो कितना हो गया 1/2। तो देयरफॉर आपका जो एलिमेंट आ गया, देयरफॉर जो मैट्रिक्स निकल गया, कितना निकल गया देखिए, A2/2 मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट, पहले आपको क्या करना है देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए पहले ये लिख के मैट्रिक्स लिख दीजिए और ये सब अलग अलग फाइंड कर लीजिए। पता है i की जगह 1 है, j की जगह 1, i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, i की जगह 1 2 है, j की जगह 1 है। अब वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 1/4 0, कितना है आपका 3/4 और ये आपका 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ बात ना। तो ये मैट्रिक्स निकालने देगा, जो भी ऑर्डर देगा आप पहले मैट्रिक्स लिखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको i j ये एलिमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा एलिमेंट फाइंड कर देना है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का यही तरीका है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम आपको, ये चीज़ देखिए, सबसे हम लोग ए कौन सा मैट्रिक्स लिखना है 3/2। इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, A21 A22 3/1 A32, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मानना फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो ये आपका मैट्रिक्स लिखा गया। अब वो सारा एलिमेंट फाइंड करना है। ए i j लिखा हुआ है, मॉड i माइनस 2j/3, मॉड है तो निगेटिव होता क्या होगा, प्लस हो जाएगा। A11 निकालेंगे तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 का मॉड है, तो माइनस 1/3 का मॉड कितना हो गया 1/3। A12 तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आपका 3, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 3 का मोड, ये आपका 3/3 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा 1, काट दीजिए 1 हो जाएगा। A21 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 0/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। A22 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 2, तो माइनस 2/3 हो जाएगा। ये माइनस 2/3 होगा, माइनस मोड लिया तो कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे A31 तो यहाँ पे 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 का मोड तो कितना आ गया 1/3। और A32 3 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आपका मोड डिवाइड बाई कितना आपका 3, तो ये आपका कितना हो गया 1/3। इस तरह सारा निकल गया। अब देखिए, तो आपका देयरफॉर आपका जो मैट्रिक्स आया कौन सा आ गया A3/2, जो मैट्रिक्स आया
पहला एलिमेंट कौन है 1/3, दूसरा एलिमेंट कितना है 1, फिर 0, फिर 2/3, ये कितना 1/3 और ये आपका 1/3। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। देखिए मॉड 1 के -1/3 होता और मॉड है इसलिए +1/3 हो गया होगा। देखिए तो इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, गलती वैसे ही कर लीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए इसमें आपको हम दो चीज़ बताएं। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स में भी रियल और इमेजिनरी नंबर, तो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी होता है, उसी के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी बात क्या है आपका, हम बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है किसी मैट्रिक्स में, m इंटू एन। तो m इंटू एन नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा किसी भी मैट्रिक्स में। कितना सारा पॉसिबल मैट्रिक्स लिख सकते हैं बताएं आपको लिखना। हमें दोनों रो और कॉलम को प्रोडक्ट करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, उतना ही आपका मैट्रिक्स होगा, समझा ना, वही आपको उस तरह से निकल जाएगा। अब इसी को A11 को A21 को A21 21 22 ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे 1/3 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है 0, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, ये 6 एलिमेंट है। सदस्य एलिमेंट मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। अब कोई मैट्रिक्स दे देगा बोले कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कंस्ट्रक्ट यही लिखेगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना 3/2 खुद IJ एलिमेंट, ये एलिमेंट दिया रहेगा जनरल फॉर्म में IJ बताया ना, I किसको डिपेंड करता है, किस रो का है, और J किसको डिपेंड करता है, कॉलम का। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, तो ये हो गया, हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा देखिए, अभी बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है कि जो बीमारी है कोरोना, कोविड-19 बोलते, कोरोना बोल रहे हैं बात ना, तो आप इसको हल्के मत लीजिए। किसी के घर में फीवर लगता है एकदम इमीडिएटली डॉक्टर के पास मिलिए, समझे बात ना। हमने देखा है, हमने मतलब 15 दिन में आप बता नहीं सकते हैं किस सिचुएशन से गुजरे हैं, आपको 15-20 दिन, समझे। इसलिए मेहरबानी करके जो लोग नहीं हुए, अल्लाह का करम है, बहुत खुशी की बात है, घर में किसी को बीमार नहीं पड़े हैं, समझे बात ना। ऐसे जनरली सभी लोग के घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही है, कम व बेश फीवर आया है चला गया है, मगर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझे बात ना। इसलिए कि बहुत ही बुरा स्थिति है, पर कहीं भी जाइएगा डॉक्टर सही से देख नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, समझे बात ना। इसीलिए अब जो भी गलती है इंसान को अपने मुहासबा करना चाहिए, हमारे अंदर जो गलती हो गई हुई है उसको माफ़ी मांगना चाहिए ऊपर वाले से, अल्लाह से, समझे बात ना। गलती ना करे, ये एक तरह का मतलब कि अल्लाह का कहर है, इंसानी कहर नहीं है। हमको लास्ट ईयर हुआ था मगर इस तरह का चीज़ नहीं हुआ था, हम खुद पॉजिटिव लास्ट ईयर हुए थे, समझे बात ना, मगर इस तरह का हालात नहीं हुआ था इस बार। मतलब हमको जब हल्का मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में गए थे तो हल्का सा, मतलब हल्का सा एक दिन फीवर आया, मगर 20 दिन तक लगता है रची नाच रहा है, बेड से हम उठ नहीं पा रहे थे। इसलिए मेहरबानी करके घर ही में रहिए, अभी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट कुछ कम हो जाएगा, अभी तो कम हो गया है, मगर अभी है ना, अभी कॉलेज को स्कूल तो खुलने वाला नहीं, घर पे पढ़िए जो भी पढ़ना है, समझे बात ना। और ज़्यादा मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो भी लोग थोड़ा भी बीमार पड़ते हैं तो इमीडिएट जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, फालतू दवा मत खाइए अपने मन से, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, नहीं कहीं जाकर दिखा लिया मिल लिया तो भी आपको गड़बड़ कर देगा। ठीक है, रहने दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।